प्यारे बच्चों, चलिए हम देखते हैं निविड संकुलन किसे कहते हैं। तो हेडिंग हम लेते हैं निविड संकुलन, क्लोज पैक्ड। तो बच्चों, जब निविड संकुलन यानी कि हम ठोसों के भीतर उनके अवयवी कणों की स्थिति को देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, जिनमें या तो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकते हैं, वे परस्पर एक दूसरे से निकटतम दूरी पर होते हैं, माने अति निकट होते हैं। इसे हम लोग संकुलित अवस्था में होना बोलते हैं, यानी उनका अति निकट होना ही संकुलित अवस्था होता है। इसी संकुलित अवस्था को हम निविड संकुलन कहते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं कि ठोसों में अवयवी कण, ठोसों में अवयवी कण परस्पर एक दूसरे से निकटतम दूरी पर होते हैं, निकटतम दूरी पर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अति निकट होते हैं। अर्थात इसे हम बोल सकते हैं संकुलित अवस्था में होते हैं, यानी हम इसे बोल सकते हैं निकटतम दूरी को संकुलित अवस्था। इसी संकुलित अवस्था को निविड संकुलन बोलते हैं। इसी संकुलित अवस्था को निविड संकुलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ठोसों में अवयवी कणों का परस्पर एक दूसरे के अति निकट होना ही संकुलित अवस्था या निविड संकुलन हम बोलेंगे। अब हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो ठोस के भीतर अवयवी कण होते हैं, वो इन्हीं के द्वारा वो घिरे रहते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उसमें जो रिक्तियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। माने निविड संकुलन अवस्था में ठोस का अधिकतम भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके अंदर रिक्तियां माने जो गैपिंग होती है वो बिल्कुल भी न्यून होती है या बहुत ही माइन्यूट होती है। ठीक है, और यह भी हम कहते हैं कि इसी अवस्था में ठोस का अधिकतम स्थायित्व देखने को मिलता है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। निविड संकुलन अवस्था में ठोस का अधिकतम भाग, निविड संकुलन अवस्था में ठोस का अधिकतम भाग उसके अवयवी कणों द्वारा परस्पर घेरे रहता है, या कह सकते घिरा होता है, परस्पर घेरे रहता है। माने जो अवयवी कण होते हैं वो उसको पूरी तरह से घेरे रहते हैं। ठीक है, फलस्वरूप रिक्त स्थान न्यून होता है, लिख सकते हैं जिससे रिक्त स्थान न्यून होता है, माने उसमें जो रिक्तियां होती हैं वो न्यून होती है। और यही कारण है कि इस अवस्था में ठोस का अधिकतम अस्थायित्व होता है, माने ठोस अधिकतम अस्थायित्व इसी अवस्था में होता है। तो इस बात को भी हम लोग नोट करेंगे। इसी अवस्था में
इसी अवस्था में ठोस का अधिकतम स्थायित्व होता है। ठोस का अधिकतम स्थायित्व होता है। ठीक है। अब हमने यह देखा कि ठोसों में अवयवी कण का परस्पर एक दूसरे से अति निकट होना, संकुलित अवस्था में होना होता है और इसी को हम लोग निविड़ संकुलन कहते हैं। और इसमें अवयवी कण कुछ इस तरह से होते हैं कि इसमें रिक्ति कम देखने को मिलता है और यही ठोस का अधिकतम स्थायित्व वाला भाग होता है। ठीक है। हम प्राय 3 पदों में त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। तो हम नीचे लिख लेंगे, हम निम्नलिखित हम 3 पदों में त्रिविमीय, ऐसे लिखेंगे 3 पदों में त्रिविमीय माने 3 डायमेंशनल निविड़ संकुलन संरचना या संकुलित संरचना बना सकते हैं। लिप्त कर लीजिए, संरचना बना सकते हैं 3। ठीक है, यानी कि त्रिविम। तो त्रिविम का मतलब हमने आपको समझाया कि हम पूरे अंतरिक्ष को 3 एक्सिस में हम लोग बांटते हैं। ये मैंने कई बार आपको बताया। एक एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, माने पूरे अंतरिक्ष को हम 3 एक्सिस में बांटते हैं। उसे हम त्रिविमीय माने 3 डायमेंशनल बोलते हैं। ठीक है। तो एक निम्नलिखित 3 पदों में त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना हम बना सकते हैं, जिनमें पहला होता है एक विमीय निविड़ संकुलन। तो हम यहां लिख सकते हैं पहला एक विमीय निविड़ संकुलन एक विमीय यानी 1 डायमेंशनल बोल सकते हैं। क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन, माने 1 डायमेंशन यानी कि एक्सिस में एक ही डायमेंशन में, चाहे वो एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है या जेड एक्सिस में, ये कह रहा है। ठीक है। जबकि दूसरा होता है ये 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन, दूसरे को कहते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन। ये जबकि यानी द्विविमीय में हम 2 एक्सिस पर बात करेंगे, देखेंगे। ठीक है। जबकि तीसरा होता है इसका, तीसरे वाले को कहते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो चलिए यहां लिख लेते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। थर्ड सी, त्रिविमीय निविड़ संकुलन, इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज पैक्ड इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैक्ड इन 3 डायमेंशन, यानी इसमें हम तीनों एक्सिस में हम लोग देखेंगे।
तो बच्चों, हमने इस तरह देखा कि निविड संकुलन में जो अवयवी कण होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं, जिससे उसमें रिक्तियां लगभग नहीं देखने को मिलती है। माने कह सकते हैं कि उसमें रिक्ति बहुत ही न्यून होता है, बहुत मामूली सा। यह भी हमने बताया कि यह ठोस की एक ऐसी अवस्था है जो अस्थायी को प्राप्त किए हुए होता है। हम बोल सकते हैं कम रिक्ति होने के कारण और मजबूती से पकड़े होने के कारण। फिर हम इसे 3 पदों में देख सकते हैं, 1 डायमेंशन में भी देख सकते हैं, 2 डायमेंशन में भी देख सकते हैं और 3 डायमेंशन में भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 डायमेंशन यानी क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन। तो हेडिंग हमारा ये वाला होगा, ये वाला बनाइए, क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन। तो हम पहला हेडिंग लेते हैं, क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन। ये यानी कह सकते हैं एक विमीय निविड संकुलन, एक विमीय निविड संकुलन। अब यहाँ पे जब भी एक विमा की बात होगा तो हम एक एक्सिस पर चलेंगे और देखेंगे। तो एक विमा में निविड संकुलन बनाने के लिए हम जो गोलों को लेंगे, हमने इसे माना है, गोलों को परमाणु मान करके हम देखेंगे, वह गोलों को हम एक पत्ती में गोलों को स्पर्श करते हुए रखेंगे। या तो आप एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में रख के देखेंगे, एक ही एक्सिस में, तो 1 डायमेंशन होगा। चलिए हम एक्स एक्सिस में गोलों को हम पंक्तिबद्ध रख करके देखिए ये ऐसे एक गोला ऐसा रखेंगे कि ये सब एक दूसरे से स्पर्श करता रहिए और एक बराबर बनाएंगे। फिर ये रख दिया, तो इसे एक विमा में गोलों का निविड संकुलन। अब देखो कि प्रत्येक गोला 2 गोलों के स्पर्श में है, ध्यान देना होगा। मान लेते हैं हम इस गोले को, ये गोला इस पर स्पर्श किया हुआ इस पे, यानी कि प्रत्येक गोला 2 गोलों से स्पर्श करता, ये इससे और ये इससे, ठीक है। यानी कि एक गोला ये और दूसरा ये वाला, इसके लिए इसी तरह ये एक्स एक्सिस में, ध्यान देना, हम ये एक्स एक्सिस में देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग 1 डायमेंशन में, ठीक है। एक विमा में गोलों का निविड संकुलन यहां लिख सकते हैं, एक विमा में गोलों का निविड संकुलन, ये ऐसे, ठीक है। तो हम इसमें क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे कि एक विमा में माने 1 एक्सिस में निविड संकुलन बनाने के लिए, माने जो ठोस में अवयवी कण है उसको पास पास हम रखते हैं, तो बनाने के लिए हम जो गोला लिए हुए हैं वो गोलों को एक पत्ती में हम क्या करेंगे, रखेंगे। एक पत्ती में मतलब एक एक्सिस में रखना, ठीक है। अब जब हम ऐसा करते हैं तो यह देखते हैं, चाहे यह आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक पत्ती में रखते हुए प्रत्येक गोलों को ध्यान देके एक दूसरे से क्या करें, टच करें, माने उसके टच में हो, माने स्पर्श करते हुए हो, रखा गया हो। तो इस प्रकार की निविड संकुलन संरचना में जो हम देख रहे हैं, प्रत्येक गोला, जैसे इस गोले की बात करें,
इस गोले के इधर भी गोला हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक गोला क्या हो रहा है कि अपने से माने दोनों साइड दूसरे गोलों के संपर्क में है, यानी दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है। दो निकटवर्ती गोलों को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? उपसंयोजन या समन्वयी संख्या, या इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है, यानी उसे समन्वयी संख्या कहते हैं। माने यह गोला है, ये दो गोलों से स्पर्श कर रहा है, तो इसकी समन्वयी संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। अतः एक निविड संकुलन में गोलों की उपसंयोजन संख्या क्या देखने को मिलती है? तो 2, क्योंकि ये 2 से स्पर्श कर रहा है, तो इसकी कोऑर्डिनेट यानी उपसंयोजन संख्या बराबर 2 होगी, यानी 2 होगी। तो यहाँ पे 2 चीजें हम लोग देख रहे हैं। एक तो एक विमीय निमित्त संकुलन में हमको एक एक्सिस में गोलों को एक पट्टी में एक दूसरे से सटा करके रखना होता है, ठीक है। अब दूसरी बात हमने यह सीखा कि यहाँ एक उपसंयोजन संख्या भी बनती है, और यह उपसंयोजन संख्या हम उसे कहते हैं कि जहाँ प्रत्येक गोला एक दूसरे से माने जितने गोलों से माने प्रत्येक गोला अधिकतम जितने गोलों के टच में रहता है, स्पर्श करके रहता है, उसे हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये गोला 2 गोलों के स्पर्श में है, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कहने का मतलब अब यहाँ पे ये गोला है, तो ये भी आगे और पीछे दोनों से स्पर्श कर रहा है, तो उसकी संयोजन संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वही चीजें लिख लेंगे जो मैंने बोला कि एक विमा में निविड संकुलन बनाने के लिए, एक विमा में निविड संकुलन बनाने के लिए क्या करना है? निविड संकुलन बनाने के लिए गोलों को एक पट्टी में एक दूसरे से स्पर्श करके एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा जाता है। ये एक पॉइंट बना लेंगे, देख लो, प्रत्येक को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए उन्हें रखा। दूसरी बात, इस प्रकार की निविड संकुलित संरचना में इस प्रकार की निविड संकुलित अवस्था में हम क्या देखते हैं? अवस्था में या संरचना में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। गोलों को क्या करता है? स्पर्श करता है। देख लो, प्रत्येक गोला दो गोलों को स्पर्श करता है, ठीक है। अतः एक निविड संकुलन में गोलों की, अतः हम कह सकते हैं एक निविड संकुलन में प्रत्येक गोला दो को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि निविड संकुलन में गोलों की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी?
2 होगी, कोऑर्डिनेट नंबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए